हाय एवरीवन। सो वी हैव दिस कॉमन क्वेश्चन नाउ ए डेज। बहुत लोग हमसे पूछते हैं, बच्चे जो हैं, कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और या फिर हम जॉब कर रहे हैं। पढ़ाई और जॉब के साथ साथ हम लोग कैट की प्रिपरेशन कैसे करें। कौन सा टाइम टेबल है जो हम लोगों को सूट करता है। कितनी देर हमें एलआर पढ़ना चाहिए, क्वांट पढ़ना चाहिए, वर्बल पढ़ना चाहिए, वीक में कितना घंटे पढ़ें जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो सके। उसी पे आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर टुडे। इट इज द कैट 2026 टाइम टेबल फॉर ऑल ऑफ यू। ऑफ कोर्स यू ऑल नो दैट द एग्जाम इज ऑन 29th ऑफ नवंबर। तो इस 29th ऑफ नवंबर के एग्जाम के लिए अगर मैं आज से देखता हूं तो वी हैव अप्रोक्सीमेटली 6.5 मंथ्स। 6.5 मंथ्स का मतलब तकरीबन तकरीबन आप ये मान के चलिए 28 वीक्स। इन 28 वीक्स में कितनी पढ़ाई मुझे हर वीक करनी चाहिए सो दैट आई कैन स्कोर वेल इन कैट, और कैसे मैनेज करना है। सीधा मुद्दे की बात पे आता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक ऐसे स्टूडेंट की जो कॉलेज जाता है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, एग्जाम चल रहे हैं, जो भी कुछ है, और उसके साथ साथ उसको कैट की प्रिपरेशन भी करनी है। सो हाउ शुड ही डिस्ट्रीब्यूट हिज टाइम। देखिए, एक बात तो पक्की है, अगर आप कॉलेज या जॉब के साथ साथ एमबीए की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपका एफर्ट थोड़ा सा ज्यादा तो हो जाएगा एक ऐसे स्टूडेंट के मुकाबले जो बिल्कुल फ्री बैठ के तैयारी ही कर रहा है। तो ये तो आप दिमाग में रख के चलिए कि आपका एफर्ट थोड़ा लगेगा नॉर्मल से ज्यादा। तो इन 6.5 मंथ्स में बेसिकली आपको एक काम करना है, सिर्फ आपको ये मान के चलना है कि ये पूरा टाइम मैं अपनी प्रिपरेशन को ही डिवोट करूंगा। दो इन द टाइम टेबल आई हैव केप्ट सम टाइम फॉर सोशलाइजिंग एज वेल। जो मुझे लगता है कि भाई किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं कर सकते कि बिल्कुल पढ़ते ही रहो, सोशलाइज कभी करो ही ना। उसके लिए भी वी हैव केप्ट टाइम, हमारी कॉलेज की स्टडीज के लिए वी हैव केप्ट टाइम। सो लेट्स सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर अस अकॉर्डिंग टू मी। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक कॉलेज स्टूडेंट की। अगर एक कॉलेज का बच्चा है, कॉलेज जा रहा है, डेली अपना पढ़ाई करता है, तो उसके साथ साथ कॉलेज के टाइम के साथ कैसे प्रिपरेशन मैनेज करेगा उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा लाइन ग्राफ जो मैंने आपको बनाया है, टाइम ग्राफ काइंड यू कैन से सो, कि मैं कहता हूं सुबह 7 o'clock पे यू विल हैव टू गेट अप। अब हमें पता है हमारी आज की जनरेशन नॉर्मली थोड़ा सा लेट उठती है, बहुत सारे बच्चे जल्दी भी उठते होंगे। अगर आप 7 से पहले उठ सकते हैं, नथिंग लाइक दैट, उससे तो अच्छी बात ही नहीं, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। बट 7 इज द मिनिमम टाइम बाय विच यू हैव टू वेक अप एंड स्टार्ट रीडिंग। तो कायदे से आप 6:30 पे उठेंगे, ठीक है, सारे काम करके आधे घंटे तक आप ना बैठ के 7 बजे आप पढ़ाई शुरू कीजिए। मेरा मानना है सुबह सुबह का टाइम स्पेंड इट ऑन रीडिंग। रीड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, जिसमें आप आरसी भी पढ़ सकते हैं, वीए पढ़ सकते हैं। बेसिकली इट इज द टाइम फॉर योर वर्बल एबिलिटी। एक दिन आप केवल रीडिंग कीजिए, दूसरे दिन कुछ क्वेश्चंस कीजिए आरसी के, वर्बल के, तीसरे दिन फिर रीडिंग कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस कीजिए। हमें पता है वीए पूरा आरसी बेस्ड है, रीडिंग बेस्ड है, तो खूब रीडिंग कीजिए। 8 बजे यू स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर योर कॉलेज। इट टेक्स अराउंड 1 hour और समथिंग। आप नहाए धोएंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद 9 बजे आप कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। जनरली अगर 9 बजे कॉलेज के लिए निकल रहे हैं, कॉलेज से फ्री हो जाएंगे आप दोपहर को 3 या 4 बजे तक। वापस आने में कुछ टाइम लगता है। बाय 5 o'clock यू वुड बी एट होम। सो आई वुड से दैट्स ऑल योर कॉलेज टाइम। ऑफ कोर्स अगर आपका कॉलेज थोड़ा जल्दी खत्म होता है, यू कैन ऑल्सो सोशलाइज इन दैट टाइम। प्लस उसके आने के बाद आई वुड से देयर इज सम टाइम फॉर कॉलेज वर्क। 5 बजे जब आप कॉलेज से आ जाते हैं तो 1 घंटे का टाइम घर आने के बाद टू ईट समथिंग और टू गेट फ्रेशन अप, और आप ये कह लीजिए थोड़ा नहा धो लिया आदमी, थोड़ा सुस्ता लिया। उसके बाद 2 घंटे का टाइम आप ना लगाइए कॉलेज के काम पे। मेरे ख्याल से अगर आप डेली अपना कॉलेज का काम 2 घंटे तक करते हैं, दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर यू। The moment you end up with this, start with QA or LRDI and spend these 2 hours on QA and LRDI. ठीक है, रात का 2 घंटे, एक दिन QA कर लीजिए, एक दिन LRDI। मेरे ख्याल से 2 घंटे को QA LRDI में ब्रेक मत कीजिएगा, दोनों ही चीजें अच्छे से नहीं होगी। एक दिन 2 घंटा क्वांट पढ़िए, एक दिन 2 घंटा LRDI पढ़िए, एक दिन 2 घंटा क्वांट पढ़िए, एक दिन 2 घंटा LRDI पढ़िए। सो दैट वेज यू कैन डू दिस। सो रात को 8 बजे से 10 बजे तक का आपका ये रूटीन रहेगा। 10 बजे आप सोते हैं, सुबह 7 बजे तक के लिए बीच में आपके पास तकरीबन 8.5-9 घंटे का टाइम है। 6:30 अगर आप उठते हैं तो of course you can reduce this time a little. You can I mean use that time over here, जिसमें आप अपने वर्बल एबिलिटी का टाइम बढ़ा सकते हैं। सो कायदे से अगर मैं देखूं तो एक आदमी के पास 3 घंटे का टाइम हर रोज बचता है पढ़ाई के लिए, अगर वो किसी कॉलेज में पढ़ रहा है तो। व्हाट अबाउट अ वर्किंग प्रोफेशनल? अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल की बात करूं तो उनके लिए तकरीबन सेम शेड्यूल है, 3 hours पर डे का ही, लेकिन थोड़ा शेड्यूल कैसे चेंज हो जाएगा। दैट गाय वुड आल्सो बी गेटिंग अप एट 6:30 एंड स्टार्ट रीडिंग एट 7। 8 बजे तक 1 घंटे का टाइम आपने रीडिंग के लिए लगाया। ऑल्टरनेटली रीडिंग वर्बल एबिलिटी लगाते रहिए। 8 बजे यू स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर योर ऑफिस एंड लेट्स से बाय 8:30 और 9 o'clock यू लीव फॉर योर ऑफिस। ऑफ कोर्स दीज गाइज वुड बी कमिंग अ बिट लेट। आप शाम को 6 बजे तक जो है अपना घर पे आ जाते हैं, बट यू डू नॉट हैव एनी कॉलेज वर्क टू डू।
आपके पास कोई कॉलेज का काम नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स आपका वर्किंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। सो आई क्लियरली अंडरस्टैंड आफ्टर डूइंग होल डे वर्क अ पर्सन इज नॉट इन अ पोजीशन कि अगर आते ही पढ़ाई शुरू कर दे। सो देयरफॉर आई एम कीपिंग 2 आवर्स टाइम फॉर डीकंप्रेसिंग योरसेल्फ। थोड़ा सा आपने पढ़ लिया, मतलब हल्का फुल्का आपने कहीं टीवी देख लिया, कुछ खा पी लिया, थोड़ा सुस्ता लिए, बट आफ्टर डूइंग दैट 2 घंटे का टाइम लगाने के बाद स्टार्ट रीडिंग QLRDI। सो फॉर यू ऑल्सो दोज 2 आवर्स शुड बी सफिशिएंट। आप 3 घंटे यहां लगा सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप यहां 2 घंटे लगा सकते हैं, उससे अच्छी बात ही नहीं है, बट दिस इज द बेयर मिनिमम ए पर्सन कैन डू ऑन द वीकडेज। ये दोनों शेड्यूल मैंने आपको दिए वीकडेज के। अब आते हैं हम लोग वीकेंड्स के ऊपर। वीकेंड्स में इन माय ओपिनियन यू कैन डू अ लिटिल मोर। कैसे? वीकेंड्स में आप मॉर्निंग में उठिए, वो जो आपका रीडिंग का टाइम पहले 1 घंटे का था उसकी जगह 2 घंटे लगाइए। क्या आप 2 घंटे से ज्यादा लगा सकते हैं? दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, बट नॉर्मली वीकेंड्स पे एक नॉर्मल आदमी थोड़ा सा वीकेंड होता है तो थोड़ा लेट उठने की कोशिश करता है। आप 7-7:30 तक उठेंगे, पढ़ाई करना शुरू कीजिए 8 बजे, 2 घंटे पढ़ के अपना 10 बजे आराम से खाना वाना खाइए, नहाइए धोइए। दिन के टाइम में देन स्पेंड 4 आवर्स इन द मिड डे फॉर योर प्रिपरेशन। अब ये 4 घंटे आपको बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ लगाने हैं। जैसा मैंने कहा 8 से 10 आपने मान लीजिए सुबह पढ़ाई की, उसके बाद नहा धो के खाना खा के आप 12 बजे तक तैयार हो गए, 12 बजे बैठिए, 4 बजे तक पढ़िए। ये 4 घंटे पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए और उसके बाद यू हैव टाइम टू सोशलाइज एज वेल। बाहर जाइए, फ्रेंड से मिलिए, घूमिए फिरिए। शाम का टाइम आप वहां यूज कर सकते हैं, बट रात के फिर से 2 घंटे 8 से 10 या 9 से 11 यू कैन स्पेंड इट ऑन रीडिंग। सो बाय डूइंग दिस एक्चुअली यू कैन स्पेंड 8 आवर्स इन ए डे ऑन द वीकेंड्स एज वेल। यहां पे एक बहुत जरूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जब मैं यहां कहता हूं कि 4 घंटे आपको पढ़ना है, तो इस 4 घंटे पढ़ाई में आप एक काम जरूर कीजिएगा। देखिए, एक तो फोन को दूर रखिए। तो इसमें नॉर्मली हम लोग ये भी कहते हैं, आपके पास एक और ऑप्शन है इस चीज को करने का, कि हर 1 घंटे की पढ़ाई के बाद यू कैन टेक अ रेस्ट फॉर 5 मिनट्स लेट्स से। ठीक है, 1 घंटा पढ़ाई की, 5 मिनट का रेस्ट ले लिया, थोड़ा उठ के चले गए, पानी पी लिया, फोन चेक कर लिया, फिर 1 घंटा पढ़ाई की, फिर 5 मिनट का रेस्ट, फिर 1 घंटा पढ़ाई की, फिर 5 मिनट का रेस्ट। सो आई थिंक इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा वो एक मतलब जो है ना थोड़ा सा मुश्किल भी नहीं लगेगा, या उतना आपके लिए जो है ना ऐसा स्ट्रेचेस भी नहीं हो जाएगा कि नहीं ये तो हो नहीं रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, वैसा नहीं रहता है। तो हमेशा अगर आपका अटेंशन स्पैन 1 घंटे से ज्यादा है तो उससे अच्छी तो बात ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट का गैप लीजिए। वीकेंड्स में अगर आप ये करते हैं तो मेरे ख्याल से आपके पास वीकडेज में 3 घंटे हर रोज 5 दिन, इसका मतलब दैट बिकम्स 15 आवर्स। वीकेंड्स में 8 आवर्स हर रोज, 2 वीकेंड्स, टोटल बनता है 16 आवर्स। दोनों को मिला के आई हैव अ टोटल ऑफ 31 आवर्स अ वीक। आई हैव अ टोटल ऑफ 31 आवर्स अ वीक। 31 आवर्स 1 वीक, और आपके पास तकरीबन 28 वीक्स अभी से बचे हुए हैं। तो देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 850 प्लस, है ना, रादर 860 70 के आसपास इतने सारे आवर्स हैं आपके पास पढ़ने के लिए। इफ यू फॉलो दिस शेड्यूल, दीज नंबर्स ऑफ आर गुड इनफ फॉर ए पर्सन टू प्रिपेयर वेल। इन आवर्स को मैं सजेस्ट ये करूंगा, आपके जो 31 आवर्स भी होते हैं, 15 आवर्स अपने वीक में लगाइए अपनी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को ठीक करने के लिए, 16 आवर्स उसमें लगाइए आप अपनी प्रैक्टिस के लिए। जैसे आप ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए मैंने वीकडेज में 3 दिन रख लिए केवल कॉन्सेप्ट के लिए और 2 दिन रख लिए केवल प्रैक्टिस के लिए, और वीकेंड्स पे 1 दिन रख लिया कॉन्सेप्ट के लिए, 1 दिन रख लिया प्रैक्टिस के लिए, और यू कैन डिवाइड इट अकॉर्डिंगली। और ये कोई ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल है, दिस डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी आदमी का क्वांट बहुत अच्छा है तो शायद वो क्वांट पे टाइम थोड़ा कम लगा सकता है, किसी का वर्बल बहुत अच्छा है तो वर्बल का टाइम आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो। सो ऑलवेज स्पेंड मोर टाइम ऑन द एरियाज वेर यू आर लेस कंफर्टेबल। ठीक है, नॉर्मली हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग वहां ज्यादा पढ़ते हैं जो हमें अच्छा लगता है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका एरिया अच्छा नहीं है उस पर ज्यादा टाइम लगाना चाहिए। इफ यू वर्क विद दीज थिंग्स, सो 15 घंटे कॉन्सेप्ट की मास्टरी के लिए, 16 घंटे प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज यू ऑल नो कि जब हम बात कैट की करते हैं, प्रैक्टिस इज द की। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो सब कुछ खराब होता चला जाएगा। आगे आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स ये फिगर आपके बहुत चेंज हो जाएंगे, रादर दिस वुड बिकम 5 आवर्स ए वीक एंड दिस वुड बिकम 26 आवर्स ए वीक। इतना ज्यादा गैप आ जाएगा। कॉन्सेप्ट आपने शुरू में एक बार कर लिया, बट जब आप सितंबर अक्टूबर नवंबर में जा रहे होगे तो सारा का सारा टाइम आपका प्रैक्टिस और मॉक्स की तरफ ही जाएगा, एंड दैट वेज वी कैन चेंज इट लेटर ऑन एज वेल। तो अगर मैं देखूं तो टोटल मेरे पास जो 850 प्लस आवर्स है, इसमें से रफली आई कैन स्पेंड 1/3 ऑफ द टाइम, ठीक है, ऑन वर्बल एबिलिटी, 1/3 ऑफ द टाइम ऑन क्वांटिटेटिव एबिलिटी, 1/3 ऑफ द टाइम ऑन LRDI,
However, you just change these values according to your convenience. जैसा मैंने बोला, अगर आपका वर्बल एबिलिटी अच्छा है तो मैं बोलूंगा वर्बल एबिलिटी पे 20% टाइम दे दो और बाकी का क्वांट और एलआरडीआई पे 40% उसको कर दो बढ़ा के, ठीक है। अगर आपका क्वांट अच्छा है, क्वांट पे कम कर दो, एंड दैट वेज यू कैन चेंज इट. दिस इज अकॉर्डिंग टू मी द टाइम टेबल दैट ए स्टूडेंट और अ वर्किंग प्रोफेशनल कैन फॉलो. I hope you got my point. That was all about it. I wanted to talk about एक और इंपॉर्टेंट चीज that currently Unacademy पे आपको अपने सब्सक्रिप्शन पे 60% का ऑफ मिल रहा है और उसके साथ साथ अप टू 6 months एक्सटेंशन फ्री. आज ही ज्वाइन कीजिएगा. यू ऑल्सो गेट कैट अश्योर थ्रू दिस. तो इसके लिए आपको एक कोड यूज करना है टू गेट दिस डिस्काउंट, दैट इज SARAL. यूज दिस कोड टू गेट दिस ब्रिलियंट डिस्काउंट. Not only that, we have recently started our Momentum batch as well, जिसकी हम लोग एक फ्री क्लास भी कर रहे हैं. मतलब तीनों सब्जेक्ट्स की पहली क्लास फ्री हो रही है यूट्यूब पे. डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट ऑन अनअकैडमी कैट पेज, वहां जाके देखिएगा. एंड दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12th of May. दैट मींस इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 12th of May. सो ज्वाइन दिस बैच गाइस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू. फिर मुलाकात होगी हमारी किसी और सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर.